हल्ला बोल रहे थे, शर्ट को यूं लहरा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा भी हो सकता है। कार को रोककर पूछताछ करने पर हुआ विवाद। दरअसल मारपीट कर बारातियों की गाड़ी के शीशे तोड़े। कामा क्षेत्र के कलावटा गांव के पास बारातियों की कार आ रही थी। दो युवकों ने कार को रोककर उससे पूछताछ करने लग गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आ गए और मारपीट हो गई, जिसमें बारात की एक कार के शीशा टूट गया। सूचना मिलते ही कामा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आपस में विवाद कर रहे लोगों से समझाइश की गई, जिसके दौरान थाना का एसआई प्रेमचंद भी मामूली रूप से चोटिल हो गया। पीछे से आ रहे दुल्हा दुल्हन सहित बाराती कामा थाना पर पहुंच गए। नंदेरा गांव निवासी आबिद ने बताया कि गांव क्षेत्र के नंदेरा गांव से आबद खान के लड़के मुश्ताक की बारात को लेकर अंगरावली गांव में हारून की बेटी की शादी में गए थे। शनिवार शाम को दुल्हन की विदाई के बाद अंगरावली गांव से बारात लौटकर नंदेरा आ रही थी। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में गांव कलावटा के पास 10 से 15 लड़के खड़े हुए थे, जिन्होंने दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को रोककर अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। पीछे पीछे आ रही दूसरी गाड़ी को भी रोक लिया। दुल्हन की गाड़ी को तो उनके चुंगल से निकाल कर ले आए, लेकिन गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया तथा दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ कर बारातियों के साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही कामा थाना अधिकारी रामकिशन यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों ही पक्ष के लोगों से समझाइश कर शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल झगड़ा हुआ कैसे था? शोर मचाने पर हुआ था विवाद। शुक्रवार को खुली गाड़ी में कुछ लोग शर्ट उतार कर हल्ला मचाते हुए आ रहे थे। शनिवार को गांव के लोगों ने वक्त गाड़ी के एक युवक को पहचान लिया। गाड़ी रुकवाकर पूछताछ करने लग गए। इसी बात पर विवाद हो गया। तो दोस्तों, इसकी असलियत जो आ रही है ये है कि गाड़ी वरना थी और वरना का जो सनरूफ होता है ना, सनरूफ में से वो शर्ट निकाल रखी थी और हल्ला बोल रहा था। तो उन लड़कों ने रुकवाया गाड़ी को और उनसे बोला कि भाई ऐसा ना करें कि गांव बस्ती है और गांव बस्ती में इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं होता कि आप गाड़ी से सनरूफ से बाहर निकल रहे हैं और अपनी शर्ट को हिला रहे हैं और हल्ला बोल रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप कृपया अंदर हो जाएं। और भैया उनका गांव भी नज़दीक है, नंदेरा अंगरावली कुछ ही किलोमीटर का फासला है, तो उसकी वजह से, और वो जानते भी थे, इसलिए उन्होंने वो रुकवा लिया। और ये जो मामला है ये अब थाना में पहुंच गया है और अब इनका देखो क्या होगा। हो सकता है कि भाई फैसला ही होगा कुछ, भाई इधर से भी माफ़ी साफ़ी होंगी, इधर से भी माफ़ी साफ़ी होंगी, लेकिन गलती किसकी है? गलती है इन बारातियों की, जो ये सनरूफ में के गाड़ी का जो सनरूफ होता है उसमें के निकल रहे थे और ये हल्ला बोल रहे थे, शर्ट को यूं लहरा रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं भाई दुल्हन की गाड़ी को भी उन्होंने रोका नहीं, वो दूसरी गाड़ी थी, बारात की गाड़ी थी, लेकिन रिपोर्ट में जो इन्होंने लिखवाया है ये है कि भाई पहले दुल्हन की गाड़ी को रोका और फिर जो दूसरी साथ में आ रही थी उसको रोका। दुल्हन की गाड़ी को नहीं रोका और जो दूसरी गाड़ी थी उसको रोका था और उससे उन्होंने समझाइश की थी, लेकिन वो भी अकड़ में थे। तो दोनों को आपस में जब अकड़ा तकड़ी हो जाती है तो एक दूसरे की जब बात नहीं मानते तो एक को शांत होना पड़ता है। भैया मत माने ना माने तो फिर चला जाता है वो। अगर वो शांत नहीं हुआ, क्यों नहीं मान रहा है, तो वो भी शांत नहीं हुआ कि मुझे नहीं मानना, मुझे तो ऐसे ही लहरानी है शर्ट सनरूफ में निकल के नहीं, फिर मुझसे बाराती कौन कहेगा, फिर मुझसे ये कौन कहेगा कि भाई यहाँ बारात आई थी। लेकिन ये गलत है। और मैं आपको बता दूँ कि सनरूफ का जिसने भी वीडियो बनाया और उसने भेजा ना, तो उसका 100% चालान होगा और हमारे पास जो वीडियो आ गया उसका तो चालान होगा ही होगा। आप भी पुलिस को वो वीडियो भेज सकते हैं और उनका चालान करवा सकते हैं कि देखिए सनरूफ से निकलने से बड़ा हादसा हो सकता है। गाड़ी होती है 80, 90, 100 की स्पीड पे और अगर ड्राइवर ने ब्रेक ले लिए ना तो आगे ही जाएगा वो, या पीछे पता नहीं कहाँ क्या होगा। और गाड़ी वाले भी 2000 के लालच में अपना सनरूफ खोल देते हैं कि उनको तो 2000 रुपये मिलते हैं, तो उसकी वजह से वो सनरूफ खोल देते हैं कि भाई खोलो सनरूफ, और सनरूफ की ही वजह से वो गाड़ी वरना बुक करते हैं। अदरवाइज़ और भी गाड़ी हैं बगैर विदाउट सनरूफ के वो गाड़ी बुक नहीं करते हैं।
तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप 12वीं के बाद फ्री पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।